तरह से मुंह बना करके देखेंगे, दर्पण हमें ठीक वैसा ही दिखाएगा। मुंह बिगाड़ करके देखो तो मुंह बिगड़ा हुआ नजर आएगा, और अच्छे से स्माइल देते हुए देखो तो आपको अपना चेहरा ही खूबसूरत नजर आता है। दर्पण जैसा ईमानदार, दर्पण जैसा निडर, दर्पण जैसा निर्भीक इस संसार में कोई किसी से नहीं डरता। वो राजा हो या रंक, सेठ साहूकार हो या गरीब भिखारी, रानी हो महारानी हो या फिर सामान्य सी कोई स्त्री, किसी से नहीं डरता। जो जैसी शक्ल लेकर के उसके सामने जाता है वह बिना किसी लाग लपेट के जैसा होता है वैसा ही। इससे निडर और क्या हो सकता है? कमजोर कितना है दर्पण, कमजोर कितना है? कमजोर होने के बाद भी निडर है। जरा सी ठोकर लगे चूर चूर हो जाए, लेकिन निडरता देखो कैसा संदेश दे रहा है दर्पण। तुम्हें लगता है ना कि मैं क्या कर सकता, मेरे पास तो ताकत ही नहीं, मेरे पास तो हिम्मत ही नहीं है। दर्पण से सीखना, कमजोर होने के बाद भी सच्चाई को दिखाने या सच्चाई को बताने में जरा भी नहीं डरता है। व्यक्ति को अपने आप को कमजोर नहीं मानना चाहिए। यहाँ पर बहुत से लोग 10 लक्षण की आराधना करते हुए आज तीसरा उपवास कर चुके हैं, और ऐसे ऐसे लोग आपको मिलेंगे प्रकाश, ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने इसके पहले एक आसन भी नहीं किया, आज तीसरा उपवास है। चल, जिन्होंने पहले उपवास का नाम भी ढंग से मुंह से उच्चारण नहीं किया, आज उनका तीसरा उपवास है। ये तो मैं सिर्फ आपको तो उदाहरण दे रहा हूं। बहुत से लोग हैं जिनके बारे में अभी मुझे पूरा परिचय नहीं दिया गया या नहीं बताया गया। ऐसे लोग जो पहली बार एक उपवास की साधना में अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं। छोटी सी वो बच्ची निष्ठी आज तीसरा उपवास है। स्कूल भी जा रही है, नहीं स्कूल तो जाऊंगी मैं, तीसरा उपवास विचार करने जैसा है। कोई ज्यादा उम्र नहीं हो गई इस लड़की, लेकिन हिम्मत होना चाहिए। शरीर तो हमारा इतना कमजोर है, इतना कमजोर है, इतना कमजोर है कि जरा सी ठंडी हवा चल जाए तो तुरंत हम नाक पोछने लगते हैं। क्या हो गया? एकदम ठंडी हवा लग गई, एसी की हवा में बैठ गया, 10 मिनट तो सर्दी हो गई। बोलो, इतने नाजुक है यार,
फूल भी कठोर है, दिन भर की तपन सहन करता है, तब जाकर के शाम को मुरझाता है। हम तो 2-5 मिनट में ही छुई मुई के पौधे की तरह जरा सा टच होता है और तुरंत बंद हो जाते हैं। विचार कर, कोई कमजोर नहीं है, ये बात मैं बड़े दावे से कहता हूं। हमने कमजोर मान रखा है, ये बात भी मैं दावे से कहता हूं। जिन लोगों ने ये मान लिया कि मैं कमजोर नहीं हूं, आज वो साधना के पथ पर बढ़ गए हैं, उनके कदम आगे बढ़ गए हैं। ये मन का खेला है। किसका? किसका? मन का। ये हाथ पांव में दम नहीं, हम किसी से कम नहीं। कल सुबह रो रहा था कि मुझे यार दूसरा उपवास दे दो, बिल्कुल अच्छा लग रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। मैंने कहा 2 चाटे लगेंगे सब भूल जाएंगे। उपवास के लिए लोग रो रहा है। मैंने विचार किया कि मेरे साथ है तो उपवास के लिए रो रहा है, घर में होता तो खाने के लिए रो रहा होता कि मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, मुझे भूख लगी है। कितना फर्क पड़ता है सत्संग का, कितना फर्क पड़ता है सानिध्य का। कौन कहाँ है ये महत्व रखता है। ये चातुर्मास चल रहा है ना, तो इतने लोगों के उपवास करने की इच्छा हो गई। अर्थात 10 लक्षण तो हर साल आता है, बोलो ना। अगर लेकिन मैंने पहले दिन से ही कहना प्रारंभ कर दिया था, तुमको इस बार 10 उपवास करना है। जिन्होंने मेरी बात को कान से नहीं ध्यान से सुना, क्या? जिन्होंने मेरी बात को कान से नहीं ध्यान से सुना, वे उपवास करने बैठ गए। और जिन्होंने कान से सुना, यहां से सुना और कर दिया अनसुना। कुछ नहीं होगा गर्दन झुका करके बैठने से। सारी दृष्टि मेरी तुम्हारे ऊपर ही है। क्या है? हिम्मत करिए। हिम्मत करने वाले घर के सामने शेर बांध लेते हैं, और हिम्मत हार जाने वालों को गधा भी नसीब नहीं होता है। दर्पण में जैसा मुंह देखेंगे वैसा ही दर्पण। कालिख लगी है तो कालिख लगा हुआ दिखाएगा, और क्रीम लगी है तो क्रीम लगा हुआ दिखाएगा, काजल लगा है तो काजल लगा हुआ दिखाएगा, लिपस्टिक लगी है तो लिपस्टिक लगा हुआ दिखाएगा, मुंह एड़ा भेड़ा है तो वैसा दिखाएगा, और खूबसूरत है तो ईमानदार है और तुमसे डरता नहीं। तुमसे तो छोड़ो, तुम्हारे बाप से नहीं डरता, क्योंकि उसे मालूम है तुमने अपनी बदसूरत देख करके गुस्सा किया और मुझे तोड़ा। तो बेटा अभी तो तुम्हारी एक ही बदसूरती दिखाई दे रही है। तुम मेरे जितने टुकड़े करोगे मैं उतनी बड़ी बदसूरती कर दूंगा। दर्पण इतना ईमानदार, उतना बुरा कर देता, टूट करके भी वो डरता नहीं कि अब देख जितने टुकड़े हैं उतने टुकड़े में तेरी बदसूरत दिखाई देगी। है इतनी हिम्मत। सच्चाई के सामने दर्पण की तरह खड़े हो जाओ। टूटे भी, कोई तोड़े भी, तो भी घबराना। साथियों, ऐसी निडरता
जीवन में। मुख करे जैसा लखे तैसा कपट प्रीति आदर्श। आचार्य साधु संतों ने, ज्ञानी और विद्वानों ने साफ कहा है, मुख करे जैसा लखे जैसा देखोगे वैसा ही दिखाई देगा, अन्यत्र वो आने वाला। मैं हस्तिनापुर गया था, वहां पर मुझे जम्बू द्वीप में एक कमरे में ले जाया। बोले महाराज से यहाँ बहुत प्रकार के दर्पण लगे। मैंने कहा मुझे अरे चलो तो सही, बड़ा मजा आया। मुझे ले गए साहब, एक दर्पण के सामने में खड़ा हुआ तो एकदम सिंगल हड्डी दिखाई दी, दुबला। दूसरे के सामने ले गया तो बाप रे बाप, डॉक्टर हाथी की तरह दिखाई दी। कहीं नाटा, कहीं लंबा, कहीं दुबला, कहीं मोटा। वो दर्पणों को ऐसा बनाया गया कि उसमें आपकी हकीकत ना दिखा करके आप जैसा होना चाहते हो वैसा। कोई मोटा दुबला होना चाहते तो कहते तो उसके सामने खड़ा हो जा, देख ले अपने आप को दुबला। कोई दुबला मोटा होना चाहते तो कि इसके सामने खड़ा हो जा और देख ले अपने आप को मोटा। कोई नाटा लंबा दिखना चाहता है, कहते खड़ा हो जा और खुश हो जा कि मैं लंबा हो गया। कोई लंबा छोटा होना चाहते हैं, कहते यहाँ खड़ा हो जा। बस तुम जैसा चाहते हो वो वैसा दिखा देते हैं। लेकिन जो सत्य है, जो धर्म है, वो तुम्हारी चाहत के अनुसार से नहीं, तुम जैसे होते हो वैसा ही दिखाता है। तुम करे जैसा लखे वैसा कपट भी दिखता। साथियों, दूसरों को धोखा मत देना, आप धोखा खाओगे। दूसरों का मुंह काला करने के लिए यदि आप विचार करोगे तो दूसरे का मुंह बाद में काला होगा। तुम्हारे हाथ पहले काले होंगे। मुझे अच्छे से पता है, ये भारत त्योहारों का देश है। यहाँ पर एक रंग का त्योहार मनाया जाता है, उसका नाम है दिवाली। पक्का कन्फर्म ना? तुमने बोल दिया तो मान लिया, नहीं तो मैं तो बोलने वाला नहीं था। क्या त्योहार मनाया जाता? रंग का त्योहार, जिसका नाम है होली। होली के त्योहार में लोग रंग लेकर के आते हैं, और कोई रंग नहीं आता है तो बचते हैं। क्या करते हैं? बचते हैं और खुद लेकर के आए। मुझे लगता है भोजन के लोग दूसरों को रंगना चाहते और खुद बच रहे हैं, तो क्या बच पाओगे? बोलो, नहीं बच सकते। दूसरों का चेहरा लाल, पीला, हरा, गुलाबी करोगे, तुम भी तैयार रहो, तुम भी तैयार रहो। छोटे में बड़ा मजा आता है होली। क्या? छोटे में, बड़े होने के बाद वो मजा नहीं आता, छोटे में बहुत मजा। और छोटे में मजा ये आता है कि अपने हाथ से हाथ रंग करके खुद के गाल में लगा। मजा है, सामने वाला ढंग से लगाए नहीं लगाया तो फिर खुद अपने हाथ से लगा लो। कितने सारे लोगों ने लगाया होगा? नहीं लगाया? लगाते हैं बच्चे अपने हाथ से, अपने चेहरे पर रंग लगा लेते हैं, फिर दूसरों को लगाते हैं, दूसरों से लगवाते हैं, घंटों में काम चलता है। तुम्हें क्या, दूसरे का चेहरा काला करना है तो अपने हाथ काले, दूसरों के लिए गड्ढा खोदना है तो खुद को गड्ढे पर पहले उतरना पड़ेगा।
संसार का नियम है, किसी को गिराने से पहले गिरना पड़ता है, किसी को रंग करने से पहले खुद को रंगना पड़ता है। किसी को धोखा दोगे धोखा खाना पड़ेगा। रोज मैं एक कहानी सुना रहा हूं आपको, आज भी एक कहानी सुनाऊंगा। जालरा पाटन के पास का कोई छोटे से गांव का नाम बताओ। है रायपुर छोटा गांव है, छोटा सा गांव है। गोविंदपुरा छोटा सा गांव है, पक्का गोविंदपुरा मान लेते हैं भाई, पंडित जी ने बोला गोविंदपुरा छोटा सा गांव। गांव में एकदम ग्रामीण लोग और गांव के व्यक्ति को किसी ने चढ़ा दिया। उससे पूछा, गोविंदपुरा वाले गोविंद से पूछा, गोविंद तूने बंबई का नाम सुना? बंबई का नाम तो सुना। बोले बंबई गया? नहीं गया तो नहीं। अरे यार बंबई नहीं गए तो जिंदगी बेकार। क्या बात कर रहे हो? बंबई तो देखने जैसा शहर, समुद्र के किनारे बसा हुआ बड़ा भारी शहर है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, और देखते रहो पावरफुल ऐसा शहर। तो गोविंदपुरा के गोविंद को लगा कि यार बंबई तो चलना ही पड़ेगा। उसने पैसे इकट्ठे किए, सब कुछ किया, अपने घर वालों से कहा कि देखो मैं तो बंबई घूमने जा रहा हूँ और घूम घाम करके तो 5-10 दिन में आ जाऊं। ठीक है, उसे पता था, क्योंकि उसने पता कर लिया था कि बंबई जाने के लिए कोटा से सीधी ट्रेन मिलती है। उसे पता था कि बंबई जाने के लिए भवानी मंडी से सीधी ट्रेन मिलती है। उसे पता था कि बंबई जाने के लिए रामगंज मंडी से सीधी ट्रेन। उसे लगा गोविंदपुरा के सबसे पास तो भवानी मंडी है, यहीं से चलते हैं बढ़िया इत्मीनान से। और वो भवानी मंडी पहुंचा। भवानी मंडी पहुंच करके उसने जाकर के बंबई की टिकट ली और जनरल में ही मैं बिना रिजर्वेशन के इत्मीनान से बैठ गया। पहले के लोगों को कहाँ है रिजर्वेशन, पहले भी चल गए चोचले। पहले तो लोग इत्मीनान से बैठ करके लटक करके ट्रेन के ऊपर चढ़ करके सफर कर लेते थे। अब तो कंफर्म टिकट होना चाहिए, ना हो तो यात्रा कैंसिल, कोई टिकट नहीं हो पाई, मैं नहीं आ पाऊंगा। तो व्यक्ति बैठ गया ट्रेन में, बंबई चला। भवानी मंडी से कोई बंबई पास तो है नहीं, लंबा सफर, 18-20 घंटे ट्रेन में बैठ करके मैं बंबई पहुंचा। बंबई पहुंच कर उसे लगा बाप रे बाप, इतना बड़ा बंबई, जहाँ देखो वहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग, जहाँ देखो वहाँ पर बड़ा भारी मार्केट, जहाँ पर तमाम गाड़ियाँ, बड़े लोग, भाग दौड़ धूप। देख देख करके दंग रह गया कि ऐसा भी होता है क्या? मेरे गोविंदपुरा में तो कुछ भी नहीं है। गजब, अच्छा हुआ उस व्यक्ति ने मुझे ज्ञान दिया और मैं बंबई आ गया। अब बंबई आया तो बंबई आने के बाद बंबई के बड़ा पाव ना खाओ तो मजा है क्या? तो उसे लगा कि भाई बंबई में ही कुछ बिक रहा है, इसे खा लेना चाहिए। उसने 2-4 बड़ा पाव खा लिए। आगे बढ़ा तो उसने कचौड़ी खा ली, आगे बढ़ा तो उसने समोसे खा लिए। जो मिलता गया सब जगह बड़ा खुश हो रहा है कि आज तो बस मजे आ गए। अब खाते तो जा रहा है, इनकमिंग के बाद आउटगोइंग भी होती है। उसका गोविंदपुरा तो था नहीं कि कहीं भी खोलो और काम करो, ये तो था बंबई। अब उसे लगी चोरों की। धोती पहन रखा है, कुर्ता पहन रखा है, बढ़िया शानदार राजस्थानी साफा बांध रखा है, अपना थोड़ा छोटा सा झोला ले रखा है। अब करे तो करे क्या, यहाँ किससे पूछे कि भाई कहाँ जाना है? कोई बताने वाला नहीं। उसने कहा ये तो बड़ी मुसीबत हो गई, मैंने तो सोचे नहीं था खाने के बाद ये परिणाम होगा। और बेचारा
यहाँ वहां देखता रहा है। अपना काम होता तो गली में कहीं भी बैठ के कर लेते, कोई पूछने वाला नहीं, कुछ कहने वाला। और वो तो घबरा गया कि भाई काम तो करना ही पड़ेगा, अन्यथा सारी यात्रा बेकार हो जाएगी। उसने देखा सामने एक शांत और बड़ा भारी गार्डन है। गार्डन को देख करके उसकी तबीयत गार्डन हो गई। बस मिल गया खुला खेत, बड़ा काम करेंगे और गार्डन के पास वहां गया, देखा कोई नहीं, सन्नाटा वाला मामला। बोले यार इससे अच्छा स्थान तो अपने यहाँ नहीं मिलता, अपना काम करो फिर मुंबई घूमो। उसने धीरे से तरीके से थोड़ी सी धोती खोली और अपना काम कर लिया। काम किया कि उसे सामने से दो पुलिस वाले आते दिखाई दे। उसे लगा इनके हाथ में डंडा, अब तो होगी पिटाई। ऐसे तरीके से बैठा था कि कोई संदेह ना हो, कोई शंका ना हो। खिसका उसको लगा कि भाई क्या करूं, यदि इन्होंने कुछ कर दिया, खड़ा कर दिया तो अभी मुसीबत हो जाएगी। उसने कहा किया और ये ठीक है। थोड़ा पीछे खिसका, अपनी पगड़ी उठाई और ढांक दिया। इत्मीनान से बैठ गया। पुलिस वाले भाई क्या बैठा? अरे मालिक शहर में घूमते घूमते बड़ा थक गया था, पसीने से तरबतर हो गया, आराम कर रहा हूं। सही में आराम कर रहा? आराम ही करो, दिखाई दे रहा है आपको मैं आराम कर रहा हूं। ठीक है, ज्यादा देर मत हो गया, चले जाना। अच्छा, पुलिस वाले आगे बढ़े, इसकी जान में जान। ये पगड़ी उठा के सिर में लगा था कि उसके पीठ हिले। पुलिस वाले लौट के आए, बोले तू झूठ बोल रहा है, तू झूठ बोल रहा है, तू यहां आराम नहीं करता। आराम करता तो फिर तूने पगड़ी क्यों उतारी? पगड़ी क्यों उतारी? बोल। बहुत गर्मी लग रही थी इसलिए उतार ली। नहीं, तू पगड़ी उठा के बता। अब उठाए कैसे? उसका दिमाग चला कि इनसे बचने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ये तो पीछे पड़ गए। बोले मालिक मैं पगड़ी नहीं उठा सकता। भाई उठाना तो पड़ेगा, कुछ भी हो जाए। हम यहाँ गार्डन को देखने वाले, संभालने वाले, कोई गलत करे तो उसे पकड़ के ले जाने वाले हैं। कुछ भी गलत नहीं किया, गर्मी लगी इसलिए पगड़ी उतार करके रख दिया है और बैठा हुआ आराम से। अभी थोड़ी देर बाद चला जाओ, आप जाओ। नहीं, ये पगड़ी के नीचे क्या है? अब वो कैसे बताए कि क्या है? उसको उपाय सोचा। उसने कहा कि मालिक आप पीछे पड़ ही गए हो तो बता देता। बोले अभी मैं बंबई आया, बंबई आने के पश्चात मैं एक मार्केट में गया, वहां मुझे बहुत खूबसूरत तोता दिखाई दिया। तो मैंने तोता खरीद लिया और पिंजरे से जैसे निकाला तो तोता फुर्र से उड़ गया। तो दुकानदार कहता पैसा दो, तोता तुम ले चुके हो, अब मैं क्या करूं? मैं तो पिंजरा वहीं पर छोड़ करके तोता पकड़ने के लिए यहाँ पर आया। तोता स्टार में बैठा हुआ मिला और मैंने तोते को पकड़ा और पगड़ी के नीचे रख दिया। पगड़ी के नीचे बोले अब लेके जा। लेके कैसे जाऊं? पिंजरा लेकर के आऊं तब तो लेकर के जाऊं। कोई तोता है, हाथ में पकड़ूंगा तो अभी काट करके मेरे हाथ लहूलुहान कर देगा, इसलिए तो फिर पिंजरा कैसे आएगा? मालिक कोई मेरे तोते को संभाल ले तो मैं पिंजरा ले आऊं, या पिंजरा ला दे तो मैं लेकर के जाऊं। पुलिस वालों को लगा कि इसको बेवकूफ बनाना चाहिए। उसने कहा कि ठीक है, तो एक काम कर, हम तेरे तोते को संभालते हैं तो पिंजरा ले जा। अंधा क्या चाहे? तू आंखें वो तो फटाफट वहां से पिंजरा ले ले
चला गया। अब ये दो पुलिस वाले और तोता एक, पुलिस वाले और तोता एक। दोनों ने कहा कि नहीं भाई, मैं तुझे लौटा करके लाया, हाँ इसलिए तोता मेरा, इसलिए तोता मेरा। उसने कहा भले तू लौटा करके लाया, लेकिन सीनियर मैं आ तू। उसने कहा कि सीनियर तो तुम। बोले जब सीनियर मैं तो तोता मेरा। तुमको पता है, इसलिए तुमको पता नहीं था। दोनों कह रहे तोता मेरा। उसने कभी नहीं कही तोता तो मैं ही लूंगा, क्योंकि पिंजरा लेने भेजा किसने, तुमने या मैंने? बोले तूने। बोले जिसने भेजा तोता उसका, इसलिए तोता तो। दोनों में नोक झोंक होती रही, बहुत बात होती रही, आधा घंटे मेरा मेरा करते निकाल दिया। उन्होंने कहा एक काम करते हैं, ना तोता तेरा ना तोता मेरा, अपन दोनों शांति से बैठ जाते हैं, 1 2 3 बोलकर एक साथ अंदर हाथ डालते हैं। अभी हाथ ठोके डाला, अभी जब डालेंगे तो और मजा है। दोनों बैठ गए आसपास। आसपास बैठने के पश्चात दोनों ने बिल्कुल पगड़ी के पास ऐसा बिल्कुल अंबर मिला करके, कोई बेईमानी ना करे कि कोई ज्यादा अंदर अमली पहले डाल दे तोता उसके पकड़ में आ जाए तो। और बराबर पगड़ी के दोनों तरफ वन 2 और 3 अंदर गया। यार तोता तो है नहीं, इसे मारी मार रखा है। समझ रहे? दूसरों को धोखा देने वाला, दूसरों को धोखा देने वाला मत दीजिए धोखा। ये कहानी, ये प्रसंग, ये मजाक सिर्फ इसलिए सुनाई गई है ताकि आपके हाथ नहीं, आपका मन गंदा होने से बच जाए। बस जो लोग माया के साथ जीते हैं उनका मन मलिन होता है। उन पुलिस वाले के तो सिर्फ हाथ गंदे हुए, माया करके, छल करके, कपट करके हम अपने मन को अनादिकाल से गंदा कर रहे हैं। साथियों, उत्तम आर्य धर्म मन को सरल बनाने का संदेश देता है। अपने मन को सरल बनाइए, अन्यथा तोते के स्थान पर श्री गीला गीला ही लगेगा। साथियों, ऐसा इस जीव ने अनादिकाल से संसार में भ्रमण करते हुए किया है।
और उसका खामियाजा भी होगा, उसका परिणाम भी उसे भुगतना पड़ा है। मैं आप सबसे ऐसी गलतियां हमसे ना हो, इस बात का ध्यान। जब जब हमने दूसरों के साथ गलत किया है, तब तब हमारे साथ गलत हुआ है, क्योंकि बुरे काम का बुरा नतीजा। क्यों भाई चाचा? हाँ भतीजा। राजकुमार जी, याद आया बचपन का गीत? क्यों भाई चाचा? बुरे काम का बुरा नतीजा। क्यों भाई चाचा? हाँ भतीजा। ये सच्चाई है साथियों। मैं आप सबसे कहता हूं, ये धर्म हमारी आत्मा के निर्मलीकरण के लिए है। ये धर्म हमारी आत्मा के शुद्धिकरण के लिए है। जो इन धर्मों को धारण कर लेता है वह शुद्ध हो जाता है, वह पवित्र हो जाता है, वह निर्मल हो जाता है। बस उत्तम आर्य धर्म यही कह रहा है कि आप सभी मन की उस छल कपट माया चार की भावना को छोड़ें और सरल से सरल बने। ओम नमः सबसे क्षमा सबको क्षमा। जय गुरुदेव। जय